जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी की सेवा में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का भारत बनाने के लिए मैं YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार चालू किया है। साथियों, जब से इंसान इस धरती पर आया तब से इस संसार के विषय में कि ये संसार क्या है, ये संसार कैसे बना, इस संसार को कौन चला रहा है, आदि बहुत सारी बातों का वो चिंतन मनन करता आया है और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के सृष्टि उत्पन्न संबंधी दर्शन इस संसार में प्रचलित है। साथियों, जब विज्ञान का जमाना आया तो साइंस ने भी सृष्टि के संबंध में अपने विचार तथ्यों के आधार पर रखा और आज की तारीख में वैज्ञानिक विचारधारा ही सृष्टि के उत्पन्न सृष्टि संबंधी दर्शन में सबसे अच्छा दर्शन एवं प्रामाणिक दर्शन माना जाता है। साथियों, इसके अलावा हम इस देश में और दुनिया में बहुत सारे धर्म भी हैं। सृष्टि के संबंध में उनके भी अपने अपने दर्शन हैं। उनमें से एक धर्म है जिसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। उसने भी सृष्टि संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। साथियों, जितने भी धर्म हैं उनके सृष्टि संबंधी जो बातें हैं वो विज्ञान से प्रमाणित नहीं है, यानी वो विज्ञान द्वारा प्रमाणित नहीं किए जा सकते। लेकिन आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध इस दुनिया में आए और उन्होंने सृष्टि के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, जीवन के संबंध में जो प्रमाण, जो सिद्धांत दिए वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने सृष्टि के संबंध में कैसे विचार दिए और किस प्रकार वो विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः 100% फिट बैठते हैं, सही साबित होते हैं। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। साथियों, एक बात और, जो साथी नए हैं वो उन सभी से निवेदन है कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को यदि आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक और उस पर कमेंट अवश्य कर दें। तो साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि लघु परमाणु नयन लखाही और अंतरिक्ष महचक्कर खाही। कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति छोटे छोटे परमाणु से, ऐसे लघु छोटे परमाणु जो दिखाई नहीं दे रहे थे वो ये इस विशाल अंतरिक्ष में चक्कर खा रहे हैं। असमिटे परमे अनु ही विलीना अब नहीं अनेकन तातो नबीना। और ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ये जो छोटे छोटे अणु हैं, ये जब समिट करके इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके इकट्ठे होने से
अनेक प्रकार के नए नए तत्व बन जाते हैं। साथियों, जैसा कि हम विज्ञान के अध्ययन द्वारा जानते हैं कि सारा संसार कणों से मिलकर बना और कणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। तो साथियों, वही सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया कि ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो समिट जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब मिल करके एक निश्चित संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्व बनते हैं। और फिर क्या होता है कि मिली बहु तत्तो बिलोपहि जबहि अविविध पदार्थ प्रकटहि तबहि। और ये जो तत्व हैं, ये जब निश्चित अनुपात में एक दूसरे से मिलते हैं, एक, दो या दो से अधिक तत्व, तीन तत्व, तो इस संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं। अमिला ही पदार्थ निज अनुपातु तब बन जाहि सजीवन गातु। और जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जब वो आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उन्हीं से शरीर का निर्माण हो जाता है, उन्हीं से सजीव वस्तुओं का निर्माण हो जाता है। अब साथियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बनहि पदार्थ देह नसाने अप्रकटहि तत्व पदार्थ बिलाने। कि ये जो तत्व पदार्थों के संयोग से जो सजीव बन जाते हैं, वो इनकी उल्टी क्रिया भी करते हैं। और इनकी उल्टी क्रिया होने से क्या होता है कि बना ही पदार्थ देह नशाने। जब देह नष्ट हो जाती है, जब देह खत्म हो जाता है, जब निर्जीव सजीव खत्म हो जाता है, तो वो फिर उसी प्रकार के पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। अप्रकट तत्व पदार्थ बिलाने। और जब पदार्थ समाप्त होता है तो तत्व आ जाते हैं। अविघटत तत्व बनहि परमाणु और यही विधि चक्र रहे गति मानु। और ये पदार्थ फिर विघटित होकर के तत्व में बदल जाते हैं और तत्व विघटित होकर के कणों में, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों में बदल जाते हैं। और इस प्रकार साथियों, ये बनने और बिगड़ने का जो सिलसिला है वो निरंतर चलता रहता है। और इस तरह से भगवान बुद्ध और आगे कहते हैं कि प्राणे न इत उत आवहि जाहि ये गति रुकत चुकत तन माही। कि ये जो प्राण है ये कहीं आते जाते नहीं। जब आदमी या किसी जीवधारी का शरीर नष्ट हो जाता है तो प्राण भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है, जो सजीव है, वो निर्जीव पदार्थ से ही बने हुए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीव जड़हिते सरजित अहि अप्राणे प्रकृति गुण अर्जित अहि। कि जो सारे जीव हैं वो निर्जीवों पदार्थों से ही बने हुए हैं, और जो प्राण है, जो चेतना है, वो प्रकृति का एक गुण है। जब विभिन्न प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं तो उनमें चेतनता आ जाती है, सजीवता आ जाती है, जीवधारी बन जाते हैं। और आगे कहते हैं भगवान बुद्ध कि तनु ते प्राणे अलग जग नाही बनत नसात शरीर ही माही। कि ये जो प्राण तत्व है, ये जो आत्मा जिसको कहते हैं लोग, ये शरीर से अलग नहीं है और ये शरीर में ही बनता है और शरीर में ही बिगड़ जाता है। ये कहीं आता जाता
नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे प्रकृति के नियम हैं वो सब एक निश्चित कारण से बंधे हुए हैं, सबका एक निश्चित कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कारण काज जंजीर कठोरी और कियाहू जतन बहु जाई न तोरी। कि कारण और काज यानी काम और कारण का जो अटूट संबंध है वो इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि आप चाहे जितना भी कोशिश करो वो कारण और काज अलग अलग नहीं हो सकते हैं। कि अटल नियम जिए जानहु जोई कि कारणहीन न कारजु कोई। कि इस प्रकृति का ये अटूट नियम है कि बिना कारण के कोई भी कार्य इस संसार में नहीं होता है। पहले उसका जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो साथियों देखिए कितना सटीक और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण भगवान बुद्ध ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि विज्ञान भी ये मानता है, विज्ञान ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि पूरे संसार की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई और बिग बैंग के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलने से हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम बने, अनेक तत्व बने और उन सारे तत्वों के मिलने से ग्रह नक्षत्र तारा बने और उन्हीं ग्रह नक्षत्र ताराओं में से हमारी एक पृथ्वी भी थी और उस पृथ्वी में हजारों साल तक ये प्राकृतिक क्रियाएं चलती रही। पानी वर्षा, पानी समंदर में भर गया और उन्हीं समंदर में उसी समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान की किताबों में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तो साथियों ये सब किस प्रकार से आप देख रहे हो कि भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो कितना सटीक है और कितना वैज्ञानिक है और कितना प्रामाणिक है। साथियों कहते हैं कि कारण और कार्य ये एक दूसरे से इस प्रकार मिले रहते हैं कि इनको हम लोग किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं। कारण फल अगर आता है तो उसका बीज नष्ट हो जाता है और जब बीज बनता है तो फल नष्ट हो जाता है। तो साथियों कहते हैं कि रात दिवस सम अनुसरहि कारण काजु अभंग और एक छिपै प्रकटै अपर दिखहि न दूनहु संग। कि कारण और कार्य अबाध रूप से रात और दिन के समान एक दूसरे के पीछे लगे रहते। जब एक छिप जाता है तो दूसरा प्रकट होता है और जब दूसरा छिप जाता है तो पहला प्रकट हो जाता है। तो प्रकटत काज बिलोपत हेतु कांच बने रहे जात न रेतु। साथियों आप विज्ञान के नियमों से जानते हैं कि जो कांच होता है वो बालू से निर्मित होता है। तो प्रकटत काज विलोपन हेतु जब कार्य प्रकट हो जाता है तो उसका कारण खत्म हो जाता है, उसका कारण दिखाई नहीं देता है। जैसे कांच जब बनता है तो कांच बनने से जो कांच बनने के लिए जो प्रयुक्त जो उसका कारण है रेत बालू वो नष्ट हो जाता है, वो नहीं दिखाई देता। इसी तरह से कि पेड़ भय पर बीज विनाशय और तेल जरे तब ज्योति प्रकाश है। कि जब कार्य प्रकट होता है तब कारण लुप्त हो जाता है, कांच बनने पर रेत नहीं रह जाती और जब पेड़ उगता है तो बीज नष्ट हो जाता है और जब दीप शिखा प्रकट होती है तो तेल जल जाता है। साथियों इसी तरह से ये जो संसार है, ये संसार के समस्त घटनाएं हैं,
चर अचर जितने भी प्राणी हैं ये सब प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं। तो प्रकृति प्रणीत चराचर झारी, अप्रकृति नियंत्रित गतिविधि सारी। कि ये पूरा संसार प्रकृति के नियमों के अधीन, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सारी चीजें, सारी घटनाएं, सारे कार्य कारण ये प्रकृति के नियमों से निर्धारित होते हैं और प्रकृति के नियमों से ही ये सारे नियंत्रित होते हैं साथी। जैसे कि दूध दही जिमी माखन सारू, लखी ये न चारहु एक ही बारू, दूध रहे दधी जाई न जोई, होई दही तब दूध न होई। जिस प्रकार दूध दही मक्खन और घी ये चारों एक साथ नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक साथ नहीं दिखाई देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही दिखाई नहीं देता है, और जब दही बन जाता है तो फिर दूध नहीं रह जाता है साथियों। तो देखी परे दधी माखन गोपे, माखन प्रकट भय दधी लोपे, और नीत रहे तब घी न रही, और घी लहे नौ नीत न लाई। कि जब तक दही दिखाई देता है तब तक मक्खन लुप्त रहता है, जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है, और जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता है, और जब घी प्राप्त हो जाता है तो फिर मक्खन नहीं मिल पाता है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण जब दिखाई देता है कार्य नहीं रहता है, और जब कार्य दिखाई देता है तो कारण लुप्त हो जाता है। तो कारण काजू रही मुख गोई, और एक ही संग न प्रकटहि दोई। कारण काजू सतत गतिमानु, अजानहि वेद गहन मति मानु। कारण और कार्य एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं, दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते। कारण और कार्य निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं कि अनु अनु नर तनशील जग हिलही मिलही बिलगाही, और भाव परिवर्तनशील सब छिन छिन बनही नसाही। कि इस संसार में एक एक अणु गतिशील है, वे सब परस्पर मिलते जुलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। इसी कारण से संसार परिवर्तनशील है। सब वस्तुएं क्षण क्षण बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। कि सरो अनित्य कछुक नित नाही, असरो क्षणिक छिन बनाही न साई। कि काली हत्यो सो आजु न आई, आवाजु आए सो काली न राई। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। सब परिवर्तनशील है, सब कुछ क्षणिक है। सब चीजें क्षण क्षण बनती बिगड़ती रहती हैं। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल ना रहेगा। अजो ही न जाई जदपि चखरीते, सब कछु जाई बदली छिन बीते। कि छिन छिन छरही मरही तनुधारी, और लखी न परे कछु अंतर बारी। कि यद्यपि नंगी आंखों से संसार में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी एक क्षण बाद ही सब कुछ बदल जाता है।
भले ही कोई बड़ा अंतर दिखाई न पड़ता हो, पर संसार के सभी जीवधारी शरीरधारी क्षण क्षण घिसते रहते हैं, क्षण क्षण मरते रहते हैं। कि बालक होई तरुणो पुनि बूढ़े, और जानी न पावही मोह विमूढ़। कि कारण काजू रहित जो होई, अबिसो आए असी वस्तु न कोई। इस परिवर्तन के नियम के अनुसार ही बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, पर वे अज्ञानवश परिवर्तन के इस नियम को समझ नहीं पाते हैं। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कार्य और कारण के नियम से परे हो। कि बिनु कछु होई न कछु भव माही, और निपटे स्वयं भव संभव नाही। और सब छिन भंगु अभंग न केऊ, परमे प्रबुद्ध बुद्ध मत एऊ। कि बिना कछु के, बिना कुछ के संसार में कुछ नहीं हो सकता। कोई बिल्कुल अपने ही आप हो जाए, ये बात संभव नहीं है। इस प्रकार संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, ऐसा कोई नहीं है क्षणभंगुर न हो। परम प्रबुद्ध बुद्ध यही बात सारे संसार को बताते हैं। कि यही विधि मंडन पक्ष कर संक्षेप सब सार, अब बरानी बताऊं धम्म के निर्णायक आधार। इस प्रकार संक्षेप में ये जो सृष्टि उत्पन्न संबंधी भगवान तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत है वो हमने आपको बता दिया। और साथियों, ये जो कहते हैं हमारा पुनर्जन्म होगा, तो साथियों इस जन्म के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि दय निज रूप रंग गुण गाता, और जनत सजीव तनुज तनु जाता। कि अपने जैसा कुछ गुण माता से, कुछ गुण पिता से ले करके जो माता पिता है वो नया बालक या नया प्राणी को जन्म देते हैं। और इस नए प्राणी में क्या होते हैं कि ते सब नाबे जन्म तही के रे, अब कछु गुण सोई नए कछु हेरे। ये जो जन्म होता है, यानी जो इंसान है, जो प्राणी है, उनका अगला जन्म क्या हो जाता है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो ये उनका प्रथम जन्म होता है। और इस जन्म में कुछ गुण तो उन्हीं के रहते हैं और कुछ नए नए गुण भी आ जाते हैं। तो पूतन ते पुनी पोतन जावे, और जीवन धार निरंतर दावे। और इस प्रकार से पहला जन्म पुत्र के रूप में, और पुत्र के बाद नाती यानी पौत्र पैदा होते हैं, तो वो उनका दूसरा जन्म होता है। और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी ऐसा निरंतर करते रहते हैं और संसार में अपनी वंश परंपरा बढ़ाते रहते हैं। और इस प्रकार संसार गतिमान रहता है और संसार चलता रहता है। तो साथियों, ये रहा भगवान बुद्ध का सृष्टि उत्पन्न संबंधी नियम। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, इसी के साथ आप सभी लोगों को जय भीम।